जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राहुल मैथ। आज हम फिर से मैथ के बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। किसी चीज़ को कितना में खरीदे, कितना में बेचे, लाभ हुआ कि हानि हुआ, घाटा हुआ कि फायदा हुआ, उसी को हम पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले हम। आज हम क्या पढ़ेंगे? लाभ एवं हानि। लाभ और हानि निकालना सीखने वाले हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले हम बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं, और आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या क्या बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा माइक का एक लेवल मैच कर लेते, उधर मेढक चिल्ला रहा है, बारिश का मौसम है। तो चलिए यहाँ पे लेवल 2 नॉइज कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले देखिए लाभ एवं हानि। आपको हम बता दें, लाभ मतलब होगा फायदा और हानि मतलब होगा घाटा। अगर मान लीजिए हम कोई सामान लेंगे, मान लीजिए हम एक व्यापारी हैं, ठीक, व्यापारी मतलब पेठिया में कुछ सामान बेचते हैं। हम आलू पेठियाएँ बेचने गए हैं, और पेठिया में जैसे कि हम 700 के आलू खरीदे, और उस 700 के आलू हम खरीद लिए, और उस 700 के आलू को हम 1000 रुपया में बेच दिए। खुश हो जाएंगे, फायदा हो गया। तो कितना का फायदा हुआ? 1000 रुपया का तो फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम 700 में खरीदे और 1000 में बेचे। तो फायदा 300 का हुआ, क्योंकि फायदा 300 का इसलिए हुआ कि 700 तो मेरा उसमें अपना पैसा था ना। एक्स्ट्रा कितना मिला? 300। तो वो एक्स्ट्रा 300 हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। उसी को हम बोल देंगे लाभ। उसी को हम बोल देंगे क्या? उसी को बोल देंगे फायदा। अब मान लीजिए हम एक सेकेंड हैंड मोबाइल किने, ठीक, या फिर नया मोबाइल किने। आपको पता होगा, आप नया मोबाइल किने और जैसे ही कवर से निकाले उसका दाम धड़ल्ले से नीचे गिर गया। अगर आप कोई 14,000 का फ़ोन किने, ठीक, किन लिए फ़ोन, अब उसके 2-3 महीना बाद चलाए फ़ोन, आप फ़ोन चलाए, और उसके बाद अगर आपको घर में इमरजेंसी हो गया, कुछ हो गया, आप फ़ोन को बेचना चाहेंगे। तो फ़ोन 14,000 का फ़ोन 14,000 में तो बिकेगा नहीं, नॉर्मली 7,000 से तो कम में बिकेगा, 7,000 से ऊपर दाम तो जाएगा नहीं। तो 14,000 का हम फ़ोन खरीदे, ठीक, और उसे हम मान लीजिए 5,000 में बेचे। रोएंगे बैठ के भैया, 9,000 का घाटा हो गया। क्या बोलेंगे? 14,000 का फ़ोन खरीदे और 5,000 में बेचे, 9,000 कमी करके बेचे, यानी कि 9,000 हमें क्या हुआ? हानि हुआ। 9,000 का क्या हुआ? घाटा हुआ। तो उसको हम बोल देंगे क्या? हानि। और वहीं अगर हम सेकेंड हैंड मोबाइल किने 2,000 में, और बढ़िया से चकाचक कवर उवर लगा दिए 200 और खर्चा करके, और उसको हम बेच दिए 3500 में, तो कितना का हमें हुआ फायदा? यहाँ पे देखिए 2000 में तो हम फ़ोन किन लिए, और 200 उसके हम कवर ओवर डिजाइनिंग में लगा दिए, तो 2000, और वो जो बचा हमारा 200, 2000 और बचा 200, तो दोनों को जोड़ेंगे 2200। वो हमारा अपना पैसा हो गया, जो कि हमारा घर से लगा, और 3500 में बेचे। तो हमारा यहाँ कितना पे फायदा हुआ? तो यहाँ देखिए, यहाँ हम 3500 में तो बेचे, और हम किने थे कितना में? किने थे हम 2000 में। 2000 में किने और 3500 में बेचे, और ऊपर से हम 200 खर्चा किए कवर ओवर चकाचक कराने में, तो हमारा टोटल खरीदारी कितना हो गया? 2200 रुपया। क्योंकि 2000 में किन के 200 हम फोने पे न लगाए, तो 200 हमारा घर से ही न गया। पहले 2000 गया, फिर 200 गया, तो 2200 में हम खरीदे, समझिए। तो 2200 में खरीदे क्योंकि हम 200 लगाए, और 3500 में बेच दिए। तो हमारा फायदा कितना हुआ? जितना में बेचे उतना से हम जितना में खरीदे थे उसको घटा देंगे, तो यहाँ हमारा पे आ जाएगा क्या? फायदा आ जाएगा। देखिए 5 में से 2 गया 3, और 3 में से गया 1, यानी कि हमारा 1300 का फायदा हुआ, 1300 का लाभ हुआ। और यहाँ पे देखिए, हम किसी चीज को, फोन को हम कितना में खरीदे? 2000 में। मान लीजिए फोन को हम कितना में खरीदे? 2000 में फोन को खरीदे, और 200 रुपया हम उस पे लगाए, और बेचे कितना में? बेचे हम 3500 में। तो जब हम फ़ोन को खरीदेंगे तो कोई नाम तो होगा ना, फ़ोन को खरीदे, यानी कि जितना पैसा में हम कोई चीज़ खरीदेंगे उसको हम बोल देंगे क्रय मूल्य। हमने क्रय किया, हमने कीना, क्या? हमने खरीदा। तो 2000 में हम फ़ोन खरीदे, तो 2000 हमारा क्या हो जाएगा? 2000 हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा हमारा? 2000 हो जाएगा क्रय मूल्य। और हम 3500 में बेचे, कितना में बेचे? 3500 में बेचे, तो बेचने को हम क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य, क्योंकि उतना में हम बेचे।
तो 3500 को हम क्या बोल देंगे, विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। बात यहाँ पे आप समझ चुके हैं। अब देख लीजिए, अब ये जो हमारा 200 बच गया, ये 200 किस पे काउंट हुआ, हम 200 में फोन खरीदे, 2000 में फोन खरीदे और 2000 उसका हम मरम्मत किए, 2000 में हम उसका कवर ओवर चकाचक किए, तो वो 200 भी हमारा क्रय मूल्य में ही जुटेगा, क्योंकि हम 2000 में किने के 200 उसी पे खर्च किए। ठीक है, 200 उसी पे खर्च किए, तो ये हमारा 2000 में फोन खरीदे और 200 रुपया खर्च किए, तो टोटल क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना, 2200। और यहाँ पे जो जितना में हम बेचे विक्रय मूल्य 3500 का 3500 तो है ही, तो इसीलिए क्रय मूल्य हो गया 2200 और विक्रय मूल्य हो गया 3500। और हम लाभ निकालना चाहेंगे, क्योंकि हम देखिए क्रय मूल्य हमारा 2200 है और बेचे 3500 में, क्रय मूल्य 2200 और विक्रय मूल्य 3500, तो लाभ हुआ, क्योंकि हम जितना में खरीदे थे उससे ज्यादा में बेचे, तो लाभ हुआ। तो लाभ कितना का हुआ, लाभ हमें हुआ कितना का, 1300 का लाभ हुआ, 1300 का लाभ हुआ। मान लीजिए आप कोई सामान किने कितना में, 200 में सामान किने और उसको 300 में बेच दिए, कितना का लाभ हुआ, 100 का लाभ हुआ। कोई सामान किने 500 में और 450 में बेच दिए, 500 में खरीदे यानी कि 500 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 450 है, तो हानि होगा इस टर्म में, क्योंकि 500 में हम खरीदे 450 में बेचे, खरीदारी दाम पर भी नहीं बिका, तो यहाँ पे हमारा हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हानि हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि अगर, ठीक है, हम कोई साइकिल खरीदे, ठीक, इसको हम आने की जगह छोड़ते, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, हम कोई साइकिल खरीदे कितना में, 1700 में हम साइकिल खरीदते। ध्यान से देखिए, 1700 में हमने साइकिल खरीदा, यानी कि 17 से हमारा क्रय मूल्य हो गया, क्या 17 से हमारा क्रय मूल्य हो गया, और इस पे हम 300 रुपया साइकिल के मरम्मत किए। क्या किए, मरम्मत, मरम्मत छोड़िए, 300 रुपया लगाकर हम साइकिल को मरम्मत किए, और यहाँ पे हम बेचे कितना में, विक्रय मूल्य हमारा हो गया 1500, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए, हम 1700 में साइकिल खरीदे, 300 रुपया लगा के साइकिल को मरम्मत करके साइकिल को सही कंडीशन में लाए, साइकिल को बढ़िया मस्त किए, और जब बेचने गए तो हमें 1500 ही मिला। कितना मिला, 1500 में ही हम बेच पाए, तो हमारा यहाँ पे हानि होगा ना, क्योंकि हम 1700 में खरीदे 1500 में बेचे, तो हानि होगा। अब आपसे हम पूछेंगे हानि कितना हुआ, तो 1700 में खरीदे थे और 1500 में बेच दिए, तो हानि हमारा 200 का हो गया। नहीं, ये मेरे भाई गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, हम 1700 में खरीदे जरूर है, लेकिन इस पे 300 खर्च भी किए हैं। तो आपको हम बताए हैं कि जितना में हम खरीदेंगे और उस पर हम खर्च करेंगे, उस पर जो हम मरम्मत करेंगे, उसको जो सही कंडीशन में लाने के लिए जितना पैसा उस पे हम लगाएंगे, वो हमारा क्रय मूल्य में जुटेगा। तो यहाँ पे क्या हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1700 में हम खरीदे, 300 रुपया मरम्मत किए, तो इसको हम टोटल जोड़ेंगे, ये टोटल मिल के हमारा क्रय मूल्य बनेगा। तो 17 3 2000, यहाँ पे जो हमारा क्रय मूल्य बनेगा, क्या यहाँ पर जो हमारा क्रय मूल्य बनेगा वो 1700 नहीं, 300 हम मरम्मत किए, तो ये भी इसमें जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 3 2000, 2000 हमारा क्रय मूल्य हो गया, और बेचे हम कितना में, 1500 में बेचे, यानी कि हम 2000 में कोई सामान बना उना के खरीद लिए और उसके बाद हम बेच दिए कितना में, 1500 में बेच दिए, तो हमें यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमें हानि होगा, इस कंडीशन में हमें घाटा होगा। तो कितने का घाटा होगा, तो क्या करेंगे हम, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। विक्रय मूल्य 1500 में से हम 2000 घटाएंगे, तो यहाँ पे आएगा कितना, -500, और -500 का मतलब 500 का हमें हानि हुआ। क्या हुआ, 500 का हमें हानि हुआ। अब हमें पूरा उम्मीद है कि आप इस बेसिक नॉलेज के माध्यम से आपको लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अट्टा वट्टा सारा क्लियर हो गया होगा। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ परसेंट, हानि परसेंट। अगर हम 2000 में कोई सामान यहाँ पे 1700 में कीने और 300 लगाकर मरम्मत करके बनाए, तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 2000 और बेचे 1500 में, तो 500 का जो हानि हुआ, 500 कितना परसेंट हुआ, यानी कि हमें कितना परसेंट का हानि हुआ, ये हम रुपया में निकाले, कितना परसेंट का हानि हुआ ये हम कल देखेंगे। चलिए हम ई क्वेश्चन को बना लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, रबीना, सॉरी ब्लू कलम, ब्लू मार्कर यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए,
रवीना नाम की कोई लड़की है, 700 में पुरानी साइकिल खरीदी। रवीना 700 में पुराना साइकिल खरीदी, सेकेंड साइकिल खरीदी। 250 की मरम्मत के बाद 1500 में बेच दी। 700 में साइकिल खरीदी, 250 रुपया उस पर खर्च की और बेच दी कितना में? 1500 में। उससे उसको कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि, यानी कि इस क्वेश्चन के माध्यम से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, रवीना कितना में साइकिल खरीदी? 700 में खरीदी। क्रयमूल पहले हम लिखते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्रयमूल लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्रयमूल कितना में खरीदी? 700 में साइकिल खरीदी। और मरम्मत कितने का किया? 250 का मरम्मत की। अगर वो मरम्मत नहीं करती और सीधे 1500 में बेच देती तो क्रयमूल सीधा 700 रहता। यहाँ पे 700 में रवीना साइकिल खरीदी है और 250 रुपये की मरम्मत की उस पे, तो 250 का जो मरम्मत है वो हमारा क्रयमूल में ही जुटेगा। तो यहाँ पे 700 प्लस 250, तब जाके क्रयमूल बना हमारा यहाँ पे कितना? 950। 950 बना। अब हम क्या निकालेंगे? विक्रयमूल। बेची कितना में, तब ना हम लाभ निकाल पाएंगे। यहाँ पे देखिए विक्रयमूल हमारा कितना? 1500 में बेच दी। 1500 में वो बेच दी, यानी कि 950 रुपया पड़ा उसको साइकिल खरीद के बनवाने में, और 1500 में बेची तो लाभ हुआ, क्योंकि 900 का चीज 1500 में बेची तो लाभ नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए लाभ कितना का हुआ? लाभ बराबर अब फॉर्मूला लोग रटाते हैं। लाभ बराबर विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, गुने बुने 100 बटा ये सब कुछ नहीं करना है, नॉर्मली दिमाग से सोचना है। यहाँ पे देखिए लाभ बराबर कितना हुआ? हम कितना 950 के सामान 1500 में बेचे तो कितना का हमें लाभ हुआ? सीधा जितना बेचे उतना में से अपना क्रयमूल घटा देंगे, यानी कि 1500 में से 950 घटा देंगे। हम यहाँ पे 15 में से 950 घटाएंगे, 15 में से 950 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 550। यहाँ पे जोड़ लीजिए, 0 का 0, 9 5 0 का 0, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 9 5 14 1 15। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो रवीना 700 में साइकिल खरीदी और 250 की मरम्मत के बाद 1500 बेची, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? तो 550 का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मेरे भाई यहाँ पे हमारा लाभ और हानि होता है द एंड। और हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप एक बार और लेक्चर देख लेंगे ना, सारा कन्फ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन सुन लीजिए, आपको बना कर लाना है, बोल देते हैं, सो नोट कर लीजिएगा। रमेश सेकेंड हैंड फोन 4500 में खरीदा और 550 रुपया यानी कि 550 के मरम्मत के बाद उसने फोन को 8000 में बेच दिया। यहाँ पे उसको लाभ हुआ या हानि हुआ? और लाभ हुआ या हानि दोनों में से जो भी हुआ उसका परसेंट अगर निकाल पाओगे तो निकाल के कमेंट करो, नहीं तो कल हम इसका भी लेक्चर ला रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।